अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? कैसी तबीयतें हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, अभी जो है ना वीकली एनालिसिस है हमारे। वीडियो है तो वीकली एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को दिखाते जाएं। अगर आप लोग हमारे डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हैं दैन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा प्रीमियम ग्रुप है जिसके अंदर डेली ट्रेड्स दी जाती हैं विद एस एल एंड टी पी के साथ। और जो है ना अगर आप यहाँ पे रिजल्ट देखना चाहते हैं दैन आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। हमारे छोटे से एस एल होते हैं और विद प्रॉफिट हमारे 100 पिप 200 पिप्स तक जो है ना वो इजीली जाते हैं। 300 पिप्स यहाँ तक कि हम लोगों ने 500 पिप्स तक भी एक ट्रेड के अंदर, सिंगल ट्रेड के अंदर कैप्चर किए हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं दैन यहाँ पे आपको ट्रेड्स वो मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे व्हाट्सएप के साथ। बाकी फंडेड ग्रुप का रिजल्ट से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जो फंडेड ग्रुप्स के साथ हमारे साथ कनेक्ट है उसके बाद वीकली रिपोर्ट्स आप चेक कर सकते हो। इस वीक के अंदर हमारे कैसी सिचुएशन रही है, पिछले वीक में, उससे पिछले वीक। बाकी यहाँ पे आपको सारा डाटा मिल जाता है। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, बिल्कुल डिस्कॉर्ड बिल्कुल फ्री है। बाकी हम अपने चलते हैं वीकली एनालिसिस के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक बात ये बताना चाहता हूँ कि गोल्ड को जो है ना ट्रेड करने से हर बंदा घबरा रहा है इस वक्त। क्यों घबरा रहा है? रिटेल ट्रेडर्स जो है ना, क्योंकि जो फॉलो करते हैं एसएमसी को या फिर एसएमसी की स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, या फिर जो घर में बैठ के ट्रेड करता है, जो इंस्टीट्यूशन नहीं है, पोजिशनल नहीं है, बैंक होल्डिंग बैंक्स नहीं है, वो क्या करते हैं अभी? वो डर रहे हैं। क्यों? मार्केट एक एक मिनट के अंदर जो है ना 100 पिप 200 पिप तक की कैंडल देता है। जहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिलती है वहाँ पे 100 पिप की कैंडल मिलती है और फिर उसके नीचे आप एसएल रखते हो तो देन आपका जो है ना वो एसएल हिट हो जाए तो फिर वो आपका अकाउंट आधे से आधा रह जाता है, तो उसका फ़ायदा ही नहीं है। इस तरह गोल्ड कर रहा है। तो गोल्ड को जो है ना, अगर तो भाई आप लोगों को एक बात मैं ये बताता चलो, जो न्यू ट्रेडर्स हैं हमेशा ये बात याद रखना, आपने इसके अंदर सरवाइव करना है। आपने ये नहीं इसके अंदर गैम्बलिंग नहीं करनी, आपने सरवाइव करना सीखना है इसके अंदर। अगर आप 0.01 की लॉट एक्टिव करके उसके अंदर प्रॉफिट करते हो ना, तो मैं कहता हूँ कि आप उन 95% ट्रेडर से बहुत अच्छे हो जो कि इस फील्ड के अंदर सर्वाइव ही नहीं कर पाते। आप 0.01 की लोड से भी अगर प्रॉफिट करते हो। ठीक है, तो क्यों? इसके अंदर अपने आप को स्टेबल रखना, अपने माइंडसेट को कंट्रोल में रखना, पेशेंस के साथ चलना, ये बहुत मुश्किल काम है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने माइंड को कंट्रोल करना है और 90% जो है ना वो माइंडसेट इसके अंदर यूज़ होता है। तो इस फील्ड को इसी तरह लेके जाना है। बाकी ये कि ट्रेडिंग सेटअप्स अच्छे मिल जाते हैं। हमारा इस वीक में मार्केट न्यूट्रल रही है, हम लोगों ने ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं किया ना लॉस किया है ज़्यादा। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि जो है ना हम एसएल के साथ चलते हैं विद 20 to 30 पिप्स के एसएल के साथ। लेकिन मार्केट की मूव्स ही इतनी गंदी है कि कई ट्रेड्स ऐसी हैं जो कि मिस हो जाती हैं। क्यों? 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जाओ तो 200 पिप्स मिल जाते हैं, 3 मिनट के अंदर कन्फर्मेशन मिलती है तो 500 पिप्स की कैंडल। ये हुआ है ये पिछले दिनों के अंदर। यहाँ पे यही सिचुएशन हमें देखने को मिली है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे भी मैं देखने को मिलती है। अगर हम वन टाइम फ्रेम में चलते हैं तो देन आप क्लियर कट देख सकते हो कि आपको कितनी कितनी लंबी सेलिंग कैंडल्स मिलती हैं 1 मिनट के अंदर। 34 से स्टार्ट हुई है, सेल आई है 29 तक, यानी ये हमारा 50 की कैंडल होगी। ठीक है, ऐसी कैंडल्स आपको जो है ना इजीली मिलती हैं, जो कि 100 पिप्स तक भी जो है ना वो इजीली कैप्चर जो है ना वो ले जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में जो अच्छा कन्फर्मेशन एरिया मेरे लिए होता है ना, मेरी स्ट्रैटेजी के मुताबिक, वो 3M 5M के अंदर होता है। अब उसके अंदर ही आपकी अगर ये कन्फर्मेशन मुझे जैसे कि यहाँ पे मिली है, अब मैं नेक्स्ट कैंडल का वेट करूँगा। नेक्स्ट कैंडल जो है ना वो अब बन ही 50 पिप्स की रही है तो देन एसएल तो खुद ही फिर 70-80 पिप्स का आएगा, तो उसमें ट्रेड देने का मज़ा नहीं आता। इस तरह ट्रेड्स हमारी मिस हो जाती हैं। बाकी आप लोग समझदार हो, ठीक है। बाकी जो है ना अपने सर्वाइव करना है मार्केट के अंदर। 0.01 की लोट रखो, ज़्यादा बड़ी लोट्स ना रखो भाई, कम रखो अगर आपने इस फील्ड के अंदर पर सर्वाइव करना है। ये भी जो सिचुएशन जा रही है अभी आप लोगों को पता है, अमेरिका की कुछ कंडीशन जा रही है, अमेरिका कोई काम कर रहा है और बाकी रशिया के जो सेनेटर्स बात कर रहे हैं टैथर कंपनी को लेके, तो उसके रिलेटेड जो है ना ये अभी मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो चुका है गोल्ड अभी। तो बहरहाल हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आप वीकली एनालिसिस के अंदर के गोल्ड हमें क्या अगले वीक में देखने को मिल सकता है। फंडामेंटल को नज़र में भी रखेंगे, लेकिन हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेक्निकल को ही बिहाफ पे हम ट्रेड करते हैं, तो टेक्निकल को ही पहले रखेंगे। पहले हम लोग चलते हैं मंथली कैंडल के अंदर। मंथली कैंडल की आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी कि मंथली कैंडल को 5 दिन रहते हैं कैंडल क्लोजिंग के अंदर और मंथली कैंडल जो है ना यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पे जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, मैं अक्सर यही बात कहता हूँ कि जब अगर मंथ का एंड होता है ना तो ऊपर से विग छोड़ना लाजमी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको पहले ही विग देखने को मिल गई है। तो अब अगले वीक भी मुझे जो सिचुएशन लग रही है गोल्ड साइडवेज रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। बहरहाल मैंने ग्रुप के अंदर ये भी कहा था इस वीक भी गोल्डन साइडवेज रह सकता है।
तो बहरहाल गोल्ड के अंदर आज सेलिंग एक्सपेक्टेशंस हमें इस वीक के अंदर मिली हैं। अब इसका जो हाई लगा है वो ये बना है, ये वाला हाई लगा है, क्योंकि लेवल्स इतने ज़्यादा नहीं है ना, लेवल्स हम इतने करते हैं हम, क्योंकि गांदा नहीं डालते चार्ट के ऊपर। अभी मार्केट का 4381 का जो है ना प्राइसेस का हाई लगा है। अब मार्केट के लिए जो न्यूली एंट्री है वो ये वाली है, ठीक है, लिक्विडिटी एरिया जो कि मार्केट का रिवर्सल पड़ सकता है। उसके अलावा मार्केट का ये एफ पड़ा हुआ है जो कि प्राइसेस हैं 3793 से लेके 3881 तक का, तकरीबन 100 पिप्स का जो है ना, 1000 पिप्स का, सॉरी, तकरीबन 1000 पिप्स का एरिया बन रहा है। ये मार्केट का एफ बहुत वैलिड है और बड़ा अच्छा एफ है। अब ये एफ को मैंने क्यों कहा, अब मैंने इस एफ को इसीलिए कहा है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाऊँ ना, हम लगाते हैं यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट लगाते हैं, वो भी इस कैंडल के ऊपर, ठीक है, ये सेलिंग कैंडल एक्सपेक्ट है तो सेलिंग कैंडल के ऊपर लगाते हैं हम, लगाएंगे। लेकिन अच्छा, यहाँ पे अब दो चीज़ें आती हैं। अब सेलिंग लगा रहे हैं तो देन ये भी है कि अगला वीक बाय निकले। अब बाय किस कंडीशन में निकल सकता है, कुछ यूँ करके, पहले मैं आपको वो सिनेरियो बता दूँ। गोल्ड अब मंडे को जो है ना मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए, इसका 50% क्लियर करना चाहिए, 4200 को जो है ना वो टेस्ट करना चाहिए, देन यहाँ से गिरना अगेन वापस चाहिए। अब इस एरिया तक आता है तो देन 3800 तक हमें गोल्ड देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वीक के अंदर एक हैवी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो तो एक बाई साइड का फिबो लगाया था ना, अब सेल साइड का भी लगाते हैं। अब यहाँ पे सेल साइड का अगर हम इस कैंडल की भी आप पे लगाते हैं ना, अब गोल्ड सिचुएशन जो है ना कुछ इस तरह की है हमारे पास कि यहाँ पे जो सबसे रिवर्सल एरिया है ना वो ये वाला है, जो कि प्राइसेस बन रही है जी 4200 से लेके 4239 का एरिया है। यहाँ से मार्केट का रिवर्सल है जो मैंने अभी आपको लगा के दिखाया। अब ये हम लोग इसको भी मार्क रख लेते हैं, ठीक है, इसका मैं फिबो ये लगे देते हैं और डेली टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं। डेली के अंदर हम जो है ना एक्सपेक्टेशन हमारी क्या है, अब डेली के अंदर ना आपको आपका लेवल यहाँ पर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। फिबो को हम एडजस्ट करते हैं, बाद में लेवल जो है ना वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है जो कि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी एरिया अच्छा है और हमारे पास वीकली के हिसाब से भी एक अच्छा एरिया जहाँ तक गोल्ड देखने को मिल सकता है, जो कि एक हैवी सेलिंग के साथ जितनी गोल्ड बाइंग की कैंडल, सेलिंग कैंडल सॉरी अपॉर्चुनिटी हमें दिखा रहा है, यहाँ पे भी अगला वीक सेल में ही देखने को मिलेगा। अब ये प्राइसेस हैं जी वही है 3793 से लेकर 3843 तक, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमेशा छोटा टाइम फ्रेम, छोटा जोन बनता है। उसके बाद ये हमारे पास एक जो रिवर्सल है वो लिक्विडिटी का बेस का एरिया, जो कि इम्बैलेंसेस यहाँ पे क्लियर हुई हैं, करेक्शंस पड़ी हैं, वो करेक्शंस हमारी यहाँ पे पड़ी हैं जो कि प्राइसेस हैं 3977 से लेके 3947 तक। उसके बाद हम लोग चलते हैं जी अपना H4 के अंदर। अच्छा, अब ये हमारे पास दो एरियाज़ है, ठीक है, मार्केट का इन एरियाज़ तक आना ज़रूरी है। मार्केट का सबसे पहला एरिया जो है ना हमारे पास ये वाला है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देती है, क्योंकि ये वीकली एनालिसिस है, देन हम कंफर्मेशन इसके अंदर H1 के अंदर ढूंढ सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो देखने को सिचुएशन मिल सकता है। बहरहाल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, फिबो के जोन लग चुके हैं। तो ये हमारे पास इस वक्त जो है ना फिबो के वे यहाँ पे जोन है। अब यहाँ पे हमें एंट्रीज़ कहाँ पे मिल सकती हैं, एंट्रीज़ हमें यहाँ पे एक तो ये मिल जाना है कि 4200 तक मार्केट के जाने के चांसेस हैं, और देन 4200 से मार्केट अगेन वापस रिजेक्ट होती है, देन अगेन वापस 3980 तक हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर ये ब्रेक होता है यहाँ से मार्केट फिर ऊपर पंप करेगी, देन अगेन गिर जाएगी, फिर इस लेवल तक आएगी। तो ये हमारे आने वाले टाइम के एनालिसिस है, आने वाले वीक के। अच्छा, अब मैं इसको जो है ना रिमूव कर देता हूँ। अब H4 टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, और इसके बाद हमारे पास जो एरियाज़ बचते हैं कि हम जहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए 100 टू 150 पिप्स 200 पिप्स तक हम कहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। इसके लिए हम H1 में चलते हैं। H1 के अंदर हम क्लियर कट एक चीज़ देखते हैं कि ये लिक्विडिटी एरिया है जो कि मार्केट ने हंट करने आना है। अभी हम इसको भी एक बार सभी को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे हम जोन कहाँ पे लगाते हैं, हमारे पास मेन जो एरिया वो है जो ना वो लिक्विडिटी एरिया वो ये वाला है। ये लिक्विडिटी एरिया भी है, सप्लाई एरिया भी है, उसके बाद रेजिस्टेंस एरिया भी है। अब सप्लाई एरिया यहाँ पे मैंने इसको क्यों कहा है, अब सप्लाई एरिया तो हमारे पास ये वाला एरिया बनता है। अब लेकिन मैंने क्योंकि मैं बताता हूँ कि स्पाइक का भी हम लोगों ने फंडामेंटल का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एसएमसी के हिसाब से गोल्ड जो है ना वो रिट्रेस करेगा। ये एक लेवल है, ये लेवल जो है ना मैं इसको ग्रे कर दिया। अब ये हमारे पास प्राइसेस कौन सी आती है जी, 4154 4162 का एरिया है। उसके बाद प्राइसेस हमारे पास आती है 4147 से लेके 4154 तक। अब यहाँ पे ये एसएमसी की बिहाफ पे जो है ना गोल्ड यहाँ से सेल आएगा, गोल्ड से यहाँ पे हमें 100 टू 150 पिप्स तक जो है ना इजीली कैप्चर्ड हो सकते हैं।
लेकिन सेकंड थिंग क्या है, अब एसएमसी क्योंकि यहाँ पे एक्टिव होगी, ये चीज़ पोजिशनल भी जानते हैं, इंस्टीट्यूशन भी जानते हैं, तो यहाँ पे होगा क्या कि मार्केट ऊपर को जाएगी, देन यहाँ तक स्पाइक लगाएगी जो 50 तक 59 तक जो मेरे ख्याल से जाएगी, देन अगेन वापस यहाँ से रिजेक्ट स्पाइक होकर देन स्पाइक लगाएगी, फिर ऊपर नीचे आ जाएगी। क्यों? यहाँ पे लोगों के एसएल पड़े होंगे, एसएल उठा लेगा, क्योंकि गोल्ड को जितना मैंने ट्रेड किया है ना, इस हिसाब से जो ऐसी मूव्स जब देता है तो देन इस तरह ही चलता है ये। तो ये हमारे पास एक सेलिंग एरिया है। सेलिंग एरिया में दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास पहला एरिया आता है 415, हम लोगों ने वेट करना है 4154 से लेके 4162 का एरिया, यहाँ तक जाता है देन यहाँ से सेलिंग एक्सपेक्ट है, फिर सेलिंग यहाँ से अच्छी खासी हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन 100 to 200 पिप से हमें जो है ना ईजिली मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम जो ये कहते हैं कि हमारे पास कौन सा ऐसा एरिया जहाँ से हम सेल कर सकते हैं, अगर वो एंट्री हमारे पास मिस हो जाती है, तो देन गोल्ड का ये वाला एरिया है। गोल्ड का ये वाला लेवल जो है ना बड़ा प्यारा लेवल है, जो कि 4097 से लेकर 4103 तक का एरिया बनता है। ज़्यादा बड़ा एरिया है, बिल्कुल एरिया है बड़ा है, लेकिन क्यों? मार्केट स्पाइक ज़्यादा लगा रही है, तो देन जो है ना एरिया बड़े बन रही है। तो ये 60 पिप्स का एरिया है, यहाँ से भी अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती है, देन आपका जो है ना पहली एंट्री होनी चाहिए 40550 तक, 40546 से लेके 4050 तक जो है ना एरिया वो होना चाहिए। यहाँ तक भी आपको इजीली 500 पिप्स तक मिल सकते हैं, लेकिन ये एक सेटअप अच्छा है, 200 पिप्स के लिए बहुत वैलिड एरिया है। ठीक है, ये हमारे पास एरिया है। ठीक है, आपको मैं प्राइस दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 4097 से लेकर 4103 का एरिया। प्राइसेस अगर इसको ब्रेक करती है देन गोल्ड नीचे गिर जाएगा, फिर गोल्ड मिनिमम जो है ना गोल्ड इस यहाँ की जो डिमांड है उसको उठाने आएगा। ये जो डिमांड है गोल्ड इस डिमांड को कैप्चर करने आएगा, और ये डिमांड बड़ी वैलिड है। तो डिमांड यहाँ से भी हो सकता है कि मार्केट रिवर्स होए, फिर दोबारा यहाँ पे टेस्ट हो, क्योंकि मैंने ये भी बात की हुई है अगला वीक गोल्ड हमें साइडवेज मिल सकता है। तो देन जो है ना ये एक्सपेक्टेशंस है कि गोल्ड इस लेवल पे है, देन फिर ऊपर निकले। ये डिमांड एरिया भी बहुत अच्छा है, यहाँ से हम बाइंग भी करेंगे अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर, और यहाँ से अगर ब्रेक होता है देन सेल करेंगे विद एसएल एंड टीपी आपको बता दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप भी ऐड हो सकते हो। ठीक है, बिल्कुल डिस्कॉर्ड आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है हमारा। उसके बाद हमारा प्रीमियम ग्रुप है, उसका रिजल्ट आप हमारी व्हाट्सएप टीम में पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का भी, और आप फॉलो कर सकते हो, मस्ट फॉलो।